जब भी मुझे लोग मिलते हैं, लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, काश ये बात मुझे पहले मालूम होती, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं इस जीवन को इस तरह से जिया होता। मैक्सिमम टाइम हम सभी को चीजें तब समझ में आती है जब समय निकल गया होता है। हाय, दिस इज जितेश गड़िया, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, आउटकम मास्टरी कोच। आज आपके सामने ये लाइफ के कभी मलाल ना रह जाए उस बात के लिए 6 चीजों के साथ, अगर ये 6 चीजों का आपने ध्यान रखा, आपको लाइफ में कभी वो बात नहीं आएगी कि आपको कभी मलाल रह जाएगा, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। नंबर 1 इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बारे में जब जब बात होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं स्मार्ट वर्क करूं कि हार्ड वर्क करूं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, मैं स्मार्ट और हार्ड वर्क के लिए एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। उस कहानी है मेरे दोस्त की। एक ऐसा दोस्त, अहमदाबाद के एक छोटे से गांव का एक साधारण परिवार में बिना संसाधन एक एवरेज लाइफ जीने वाला, सिर्फ 6000 की तनख्वाह पे जीवन जीने वाला 2007-8 का वो इंसान, लेकिन उनके हार्ड वर्क ने आज उनको शायद इमेजिनेशन से कहीं ऊपर पहुंचा दिया। मैं जब जब उनकी लाइफ को देखता हूं, मुझे ये चीज समझ, वो उनका नॉलेज क्या था। 2007-8 में जब मैं उनसे मिला, उनका नॉलेज क्या था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनसे मिला था, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक दिन हमारी 4 बेसिक ट्रेनिंग में एक बात मेरे मुंह से निकली कि इस बिजनेस में अपलाइन को यस सर कहने वाला जीत जाता है। लेकिन इस बंदे को यह भी नहीं समझ में आया कि यस सर मुझे कैसे कहना होगा। वो बेचारा उस जमाने में टेक्स्ट मैसेज डेली मुझे गुड मॉर्निंग के साथ भेजता था, और गुड मॉर्निंग के साथ वो मैसेज भेजता था और बोलता था यस सर। अब वो यस सर कैसे कहना वो भी उसको समझ नहीं थी, उतना नादान बंदा, लेकिन जीत गया केवल हार्डवर्क के कारण। उसको और कुछ समझ नहीं था ना, उसको मैं नहीं मानता कि शायद उसके पास कोई बड़ा टैलेंट था। वो एक एजुकेशन भी कुछ नहीं था, एक साधारण सा, उसका कोई गुड लुकिंग भी नहीं था, कोई बड़ी हाइट भी नहीं थी, छोटा भी नहीं था, काला भी नहीं था, गोरा भी नहीं था। शायद उसको मैं अपने हिसाब से देखने जाऊं, मुझे उसमें कोई क्वालिटी नहीं नजर आ रही है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी, जिस क्वालिटी ने उसको आज एक बड़ी कंपनी का मालिक बना दिया, जो 2007-8 में केवल 6000 रुपया सैलरी की नौकरी करता था। उसका एक ही था 18 घंटा हार्डवर्क। 18 घंटा हार्डवर्क। हार्डवर्क की एक और कहानी, अमेरिका में एक फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट के अंदर एक नई क्लास को एक सर्वे किया गया। स्टूडेंट को 2 ग्रुपों में बांटा गया, एक ए और बी, और ए ग्रुप के स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया गया कि आप लोग पूरे सेमेस्टर के दौरान केवल फोटोग्राफी निकालते जाएंगे, जितने भी निकाल पाए, और सारे सबमिट करते जाएंगे। और बी ग्रुप के स्टूडेंट को यह टास्क दिया गया कि आप पूरे सेमेस्टर के दौरान एक शानदार फोटोग्राफ निकालेंगे और उसको सबमिट करेंगे। और आपको हैरानी होगी, इस सेमेस्टर खत्म होने के बाद जब वो सारे सबमिशन हुए फोटोग्राफ्स में से टॉप 20 निकाला गया, वो टॉप 20 के टॉप 20 सारे के सारे एक ग्रुप के फोटोग्राफ्स थे। क्यों? क्योंकि बी ग्रुप वाले हमेशा उसी जद्दोजहद में रहे कि मैं ऐसा शानदार कैसे करूं, शानदार, ये शानदार के चक्कर में कभी काम ही नहीं हुआ। और एक ग्रुप वाले लोग लगातार फोटोग्राफ निकालते गए, और उस फोटोग्राफ में कई सारे ऐसे फोटोग्राफ भी थे जो अपने आप ही शानदार हो गए थे। जब भी हम लाइफ के एक अंतिम आयाम पे होते हैं, तब हमें मलाल होता है, काश मैंने ये काम किया होता। वो पहला है हार्ड वर्क। इस दुनिया में आप कभी भी हार्ड वर्क के बिना जीत नहीं सकते। आप टैलेंट से नहीं जीत सकते, आप और एजुकेशन से नहीं जीत सकते, आप कोई कलर से नहीं जीत सकते, आप कोई गांव, विलेज, सिटी, इसका कोई पैमाना नहीं है। एक ही पैमाना है, उसका नाम है हार्ड वर्क। दोस्तों, दूसरी बात है, हम लोग कभी कभी बहुत कुछ करना चाहते होते हैं, लेकिन करते नहीं हैं।
उसका कारण है हम सोचते हैं क्या कहेंगे लोग। ये क्या कहेंगे लोग के चक्कर में हम जीवन में जो करने वाली चीजें उसको भूल जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में आप कुछ भी करेंगे ना, लोग कुछ तो कहेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, फिर भी लोग तो कुछ कहेंगे। ये लोगों का काम है कहना। और ये जब ये कुछ तो लोग कहेंगे, उस चुंगाल से मैं कैसे निकला, एक कहानी आपको मेरे जीवन की बताना चाहता हूँ। आप जो आज जो मुझे देख रहे हो ना, 7-8 साल पहले मैं ऐसा नहीं हुआ करता था। मेरे बाल लगभग सारे में रखता था, आज भी है लेकिन रखता नहीं। तो रखता था लेकिन यहाँ आगे के थोड़े बाल नहीं थे करके मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैंने सारे बाल एक दिन वाइफ की परमिशन से निकाल दिए। और जैसे मैंने बाल निकाल दिए, दूसरे दिन से लोगों ने पूछना शुरू किया कौन गुजर गया। मैं बोलता था बाल गुजर गया। लोग पूछते थे कौन गुजर गया, मैं बोलता था बाल गुजर गया। और उसी तरह 2-3 महीने में लोग समझ गए कि ये तो नादान बंदा है, कुछ भी आंसर दे देता है। लोगों ने पूछना बंद कर दिया। लेकिन 3 साल बाद लोगों ने बोलना शुरू किया, क्या शानदार लगते हो। ये लोगों का काम है, लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें उसकी बातों में आना नहीं है। हमें अपने दिल की आवाज सुनना है। सवाल आता है मैं कैसे क्यों कर पाया, मैं ऐसा क्यों कर पाया, लोगों की परवाह क्यों नहीं की मैंने, मैं अपना बाल ऐसे क्यों करवा पाया। इसलिए करवा पाया कि मैं 9 साल की उम्र से, जब मैं फादर नहीं थे, ये दुनिया ने कभी उस तरह से मेरी केयर नहीं ली थी। जब दुनिया कभी केयर नहीं ले रही है, उसको क्या अधिकार है मेरे बारे में कुछ बोलने का। मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं, जब भी कोई लोग आपके बारे में कुछ बोले ना, आप सुनते ही अपने आप से बोलना, तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में। तुरंत ही अंदर से आपका वो डर निकल जाएगा। तीसरी बात है वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम। हम जब जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं ना, हमें ये रियलाइजेशन होता है कि काश मैंने समय को इतना गवाया नहीं होता, मैंने समय को सही तरह से यूज किया होता। लगभग हर मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच, कथावाचक सभी लोग टाइम के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। दुनिया भर में कई सारी किताबें टाइम मैनेजमेंट के बारे में कही गई है। लेकिन एंड ऑफ द लाइफ, हम जब जीवन के अंतिम पड़ाव पे होते हैं ना, हमें हमेशा ये मलाल रहता है कि काश मैंने समय को सही तरह से यूज किया होता। अगर आपको जीवन के अंतिम पड़ाव में ये मलाल नहीं चाहिए, तो आज आपको एक नया टेक्निक देना चाहता हूं, जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे शानदार टेक्निक है। उस टेक्निक का नाम है डेली शेड्यूल डायरी। एक व्रत बनाइए कि डेली रात को सोने से पहले मैं डायरी जरूर मेंटेन करूंगा कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया। और मैं आपको भरोसा देता हूं, अगर सिर्फ 90 डेज, ओनली 90 डेज अगर आपने ये डायरी मेंटेन किया, डेली लिखा और उसको सिर्फ देखा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखा, आपका जीवन पूरा ट्यून होता जाएगा और आपको ये कभी मलाल नहीं रहेगा कि मैंने काश समय का सही उपयोग किया होता तो मेरी जीवन ऐसा हो सकता था। चौथी बात है, उस बात का नाम है चूजिंग कैरियर बाय अदर्स ओपिनियन। हमें जिंदगी के अंतिम पड़ाव में ये लगता है काश मैं ये कर लेता था। ऐसा तब आता है दोस्तों, जब हम कैरियर जब चूज करते हैं ना, तब हम दूसरों को ओपिनियन को ज्यादा अहमियत दे देते हैं। हम सोचते हैं मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं, हमारे पेरेंट, हमारे टीचर्स क्या सोचते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, आज के हिसाब से कौन सा लाइन सही है। दूसरों के भरोसे ज्यादा हम इस कैरियर के, और मैक्सिमम मेरा ये अनुभव रहा है कैरियर के विषय में, मैक्सिमम आज भी कोई उतना साइंटिफिक टेक्निक शायद लोगों के पास नहीं है कि वो अपनी अहमियत को समझ पाए, अपने इंटरेस्ट को समझ पाए, अपने कोर को समझ पाए। मैं बोलता हूं दोस्तों, आज मैं जहां पे हूं, अगर मैं ये बात को पहचान नहीं पाता तो कि मैं बोलने के लिए बना हूं, बोलना मेरे लिए पैशन है। मुझे कोई पैसा ना दे फिर भी मैं बोलता रहूं, इसी को बोलते हैं पैशन। आप भी आज आपके पास मौका है, कैरियर को वापस रिडिफाइन किया जा सकता है। केवल कंधे सीधे करके अपने आप के साथ 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाइए, अपने आप से बार बार पूछिए ऐसा कौन सा काम है जो बिना पैसे भी मैं करने के लिए तैयार हूं। वो आपके जीवन का मिशन है दोस्तों। हर एक इंसान को ऊपर वाले ने यहाँ जो भेजा है ना,
जीवन को, हर एक इंसान को एक कोर स्ट्रेंथ के साथ ले जाए। अगर वो कोर स्ट्रेंथ आपको पकड़ में आ गई ना, तो कभी आपको वो मलाल नहीं रहेगा कि काश मैंने इस प्रकार का डिसीजन लिया होता। पांचवी बात है सेकंड इनकम। मैक्सिमम समय पे मैंने देखा है लोग ये सब बोलते रहते हैं, काश सही समय चल रहा था, उस समय मैंने एक दूसरी इनकम का सोर्स भी खड़ा कर लिया होता था, दूसरी इनकम का सोर्सेस भी खड़ा कर लिया होता था। खास करके कोरोना के समय लगभग सारी दुनिया को यह रियलाइज हुआ, और एंड ऑफ द लाइफ जब हम ढलान पे होते हैं ना, तब समझ में आता है कि उस समय था, संजोग भी था, मेरा कैरियर एक रास्ते पे चलान पे था, उस समय पे एक और रास्ता बना लेता था तो शायद जीवन और बेहतर होता था। मैं स्वामीनारायण भगवान को यहाँ कोट करना चाहता हूँ। भगवान स्वामीनारायण की एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसका नाम है शिक्षा पत्री। उसमें एक बात आज से 200 साल पहले बताई गई कि 200 साल पहले इंडिया में ज्यादातर खेती होता था, तो वहां पे बताई गई कि हमारे आश्रित, मेरे फॉलोअर्स, भगवान स्वामीनारायण ये बता रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स अपने खेत में एक ही क्रॉप ना उगाए। मतलब 5 एकड़ का जमीन है तो 1 एकड़ में मूंगफली, 1 एकड़ में चना उगाए, एक में कोई दूसरा उगाए, एक में कोई सब्जी उगाए, ताकि किसी भी कारण कोई एक क्रॉप अगर फेल भी गया ना, तो साल फेल नहीं जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ वो उस समय 200 साल पहले बताई गई बात एग्जैक्टली उसी के ऊपर इशारा थी, क्योंकि आज खेती का जमाना नहीं है, उस जमाने खेती था तो खेती के संदर्भ में बताया गया। लेकिन आज उसी बात का संदर्भ हम निकाले तो बात बनती है सेकंड इनकम के ऊपर ध्यान देना। जब हमारा सही समय चल रहा है ना, चीजें सही चल रही है ना, उस समय हमारे पास एनर्जी भी है, ताकत भी है, रिसोर्सफुल अवस्था भी है, और वो सही समय है दूसरी इनकम का निर्माण करना। लास्ट और छठी बात, जीवन के ढलान पे ये महसूस होता है, काश मैं दुनिया घूम लेता, काश मैं दुनिया घूम लेता, मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता था। और दोस्तों ये वर्ल्ड टूर खाली मैं उस संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं कि आपको मलाल होगा, मलाल तो जरूर होगा, उस संदर्भ में तो बात कर रहा हूं, लेकिन खाली वही एक संदर्भ नहीं बचता है। मेरा ये अनुभव है, मैं लगभग दुनिया के 17-18 कंट्री घुमा हूं। जब आप ट्रैवलिंग में रहे बने, अपने आप को एक नए आयाम पे पाते हो, आपको ढेर सारा लर्निंग मिलता है, आपको दुनियादारी की बहुत सारी समझ आती है, आपकी रिसोर्सफुलनेस कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप उस जीवन के उस समय पे, ढलान के समय पे अपने आप को ये काश नहीं कहना चाहते, तो ये 6 चीजों पे आज ही एक्शन लीजिएगा। और आज अगर एक्शन लिया, मैं आपसे आपकी प्रतिभाओं को जरूर जानना चाहता हूं। आप आज से ही ये 6 में से किसी एक को भी एक्शन लेंगे तो कौन से ऊपर एक्शन आज लेना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में जरूर डीएम करिएगा, मुझे कमेंट में, यूट्यूब में भी बताइएगा। मैं आपका प्रतिभाव सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपनी क्षमताओं की हाईएस्ट ऊंचाई पे जाने चाहिए, और उसी तरह इस वीडियो की परंपरा को लगातार एवरी गुरुवार को आपके सामने आते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करते हुए वापस अगले वीडियो में जब मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ। लेकिन जब आज अगर आप मेरे सामने पहली बार आए हैं, मेरा और आपका पहली बार आमना सामना हो रहा है, इस YouTube चैनल को, जितेश गढ़िया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन हिट करिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आना चाहिए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ सारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर भी जरूर करिएगा। आपको एक ऊंचाइयों पे देखने की चाहत रखता हुआ 12 साल के ऊपर के इंसान की, हर एक इंसान की रिसोर्सफुल अवस्था की कामना करता हुआ आज आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलने का वादा करते हुए विश यू गुड लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।